सो आज हम लोग जो है वो सिल्वर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम आई मेड अ प्रेडिक्शन अबाउट सिल्वर, जिसको हम लोग चांदी बोलते हैं। सिल्वर ऑलमोस्ट मेड अ 50% इंक्रीज इन लेस दैन 2 मंथ्स। आज जो है हम लोग चार्ट्स पे सिल्वर को दोबारा से डिस्कस करेंगे एंड आई एम टेलिंग यू कि सिल्वर इज़ प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। और अगर आप अगले 2 से 3 साल को टारगेट करते हैं एंड यू प्लानिंग टू होल्ड सिल्वर राइट नाउ, दैट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स और मैं अपनी प्रीवियस प्रेडिक्शन भी आपको दिखाता हूँ जो मैंने प्रेडिक्शन की थी, तो उस पर हाउ आई मेड अ प्रेडिक्शन। तो लेट्स गेट टू द चार्ट्स। So welcome back, this is Hasnan from Investor Park. Now talking about the charts, let's move on to first of all my previous prediction about silver. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि on 18th of July 2020 I made a prediction कि silver is actually in a range bound situation from year 2012 to 2020। एक फॉलिंग वेज जो है वो बना रहा था सिल्वर, जिसको इसने ब्रेकआउट किया ऑन अराउंड 2020 के 18th ऑफ जनवरी को। तो जैसे इस ट्रेजेक्टरी को इसने क्रॉस किया तो आई सेड कि ये इसका फर्स्ट टारगेट जो है इट्स अराउंड $30 ऑन 32, 33 तो इसी तरह ही हुआ है। डॉलर ऑलमोस्ट मेड 45 to 46% इन लेस देन 1 मंथ। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव आई थी सिल्वर के अंदर। अब मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ कि राइट फ्रॉम वेयर आई सेड डॉलर मेड ऑलमोस्ट 60%, मतलब ये फिर 60% इसने मूव ली है। ऑन चार्ट्स आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन कि डॉलर मेड ऑलमोस्ट फ्रॉम $18.6677 टू $29.8। अब क्या सिचुएशन है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। राइट नाउ सिल्वर जो है उसकी बहुत ही खूबसूरत किस्म के 2 फॉलिंग वेज बन रहे हैं। एक जो उसने लास्ट टाइम उसको ब्रेकआउट किया, नाउ इट इज़ टेस्टिंग। उसने दोबारा एक और फॉलिंग वेज बनाया है ऑन द प्रीवियस बिगर फॉलिंग वेज के ऊपर। एक और फॉलिंग वेज है जिसको आप ये देख सकते हैं, मैंने ट्रेंड लाइन से उसको मार्क किया हुआ है। नाउ silver is actually has tested the previous जो ट्रेंड लाइन है ऑफ द फॉलिंग वेज, प्रीवियस ट्रेंड लाइन को उसने टेस्ट किया है। नाउ इट मेड अ ब्रेकआउट। नाउ उसने उसको दोबारा से टेस्ट किया। जो छोटा वाला ब्रेकआउट हुआ है, ये छोटे वाले जो फॉलिंग वेज है, इसको इसने दोबारा से इट मेड अ टेस्ट ऑन द जो है वो बेसिकली फॉलिंग वेज और नाउ इट्स मूविंग ऑन अगेन। अब बात ये है कि जो प्रीवियस वाला मेरा टारगेट है दैट इज़ $70। अगर एलियट वेव थ्योरी के हवाले से हम उसको देखें तो आई होप कि ये जो है ये टारगेट डेफिनेटली अचीव होगा इन कमिंग वीक्स एंड मंथ्स। पहला जो टारगेट था $30 का, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि जो प्रॉफिट टेकिंग है बिफोर हैंड जो है वो हो गई थी और उसके बाद जो है ये दोबारा से टेस्ट कर रहा है इस फॉलिंग वेज को, छोटे वाले फॉलिंग वेज को दोबारा से टेस्ट कर रहा है। एंड ये दोबारा से जो सेकंड वाला टारगेट है वो इस टेक्स्ट बुक के हवाले से ये इसका प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है उसका टॉप वाला जो एरिया है दैट इज़ गोइंग टू बी इट्स टारगेट। बेसिकली ये $47 to $48 का जो है ये इसका टारगेट है। और अगर आप इसको यहाँ से मेजर करें तो इट्स अराउंड 93% मूव एक्चुअली। तो ये जो है दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और मेरे ख्याल से ये टारगेट जो है अगले 6 to 10 मंथ्स के अंदर जो है वो अचीव हो सकता है। और अगले 2 से 3 साल को अगर आप टारगेट करते हैं लाइक 2025 तक, इट विल डेफिनेटली टेस्ट द 1.618 ऑन जो कि इसकी गोल्डन पॉकेट बनती है फिबोनाची एक्सटेंशन के हवाले से। तो आई बिलीव कि सिल्वर प्रोवाइड्स अ वेरी गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। और जिस तरीके से इन्फ्लेशन जो है वो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से ग्लोबल रिसेशन हिट कर रही है पूरी दुनिया में,
gold, silver, Bitcoin and real estate provides best hedge against inflation and ग्लोबल रिसेशन. सो आपको जो है पार्शली कुछ इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आपको जो है वो सिल्वर के अंदर भी करनी चाहिए, क्योंकि सिल्वर इज़ क्वाइट स्लो मूवर, बट आई बिलीव कि ये सेफ़ है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है. सिल्वर जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल तब ही होता है जब ये अपना मेन मूव लेता है, जैसे इसने लास्ट टाइम जो मूव लिया ब्रेकआउट के बाद, ये इट मेड अ वेरी वॉलेटाइल मूव. अभी भी ये बहुत वॉलेटाइल मूव ले सकता है, अगले 3 से 4 माह के अंदर किसी भी वक्त देखी जा सकती है. आई बिलीव कि सिल्वर इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट राइट नाउ. अगर ये फॉलिंग वेज की जो टर्मिनोलॉजी है टेक्स्ट बुक के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉलिंग वेजेस हैं, 2 वेजेस हैं. इसको हम लोग डिस्कस करें तो इन्वेस्टोपीडिया के हवाले से when a security price has been falling over time, a wedge pattern can occur just as the trend makes its final downward move. The trend line drawn above the highs and below the lows on the price chart pattern can converge as the price slide loses momentum and the buyers step into the rate of decline. Before the line converges, the price may break out above the upper trend line. अब ये जो है एक्चुअली टेक्स्ट बुक थ्योरी है जिसको एक्सप्लेन कर दिया इन्वेस्टोपीडिया ने. आप इसको देखते हुए यू कैन गो बैक एंड सी कि ये बिल्कुल वही पैटर्न बन रहा है फॉलिंग वेज का. तो आई बिलीव के सिल्वर विल प्रोवाइड अ वेरी गुड हेज इन दीज टाइम्स, जब रिसेशन किक इन हो रहा है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है. डोंट पार्क योर मनी इन बैंक्स, ऑलवेज इन्वेस्ट that money into something that provides value to you, और जिसके अंदर आप स्टोर ऑफ वैल्यू जिसको आप समझें उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें. गोल्ड इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट राइट नाउ, सिल्वर इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट राइट नाउ, एंड आई बिलीव के सिल्वर विल अचीव वेरी गुड प्राइसेस इन नेक्स्ट 2 to 3 years. अगर 3 से 4 साल के लिए अगर आप टारगेट करते हैं. सो दिस इज़ अगेन सिल्वर, जो कि जिसको हम लोग चांदी भी बोलते हैं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. सिल्वर इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. आई बिलीव के नेक्स्ट 2 to 3 years को अगर आप टारगेट करते हैं, सिल्वर विल प्रोवाइड यू अ वेरी गुड चांस एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. आपकी जो कैपिटल गेंस में काफ़ी हद तक इजाफा हो सकता है. अगर आप सिल्वर के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यू कैन सी माई नंबर ऑन द स्क्रीन. और गोल्ड के हवाले से अगर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, आप रियल एस्टेट के हवाले से कोई इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन सी माई नंबर ऑन द स्क्रीन. दिस इज़ हसनैन फ्रॉम इन्वेस्टर पार्क. प्लीज़ टेक केयर, हैव अ नाइस डे.